हमारा किसी से भी लेडीज को मस्जिद को लाने का झगड़ा, आप याद, मैं आपको बहुत बड़ी, आप हंसो ना को लोटो, मगर खुदा की कसम जो बोल रहा हूं वो 500 करोड़ की बात है। आपको अहले सुन्नत समझा रहा हूं मैं आपको। अहले सुन्नत का किसी जमात से भी नमाज का झगड़ा, आप 4 महीने जमात में गए तो भी हमारा झगड़ा, 4 महीने क्या जा रहा दीवाने, पूरे कुछ तखलिया कर ले तू हिंगन घाट से, खत्म। तू चलेगा तो मोहल्ले में टेंशन भी कम रहेगा ना भाई, मस्जिदों में सलाम भी सुकून से होगा, फातिहा भी सुकून से होंगी, झगड़ टेंशन की क्या बात है, जलसे भी सुकून से होंगे। बात समझ रहे भाई आप? प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, याद रखिएगा, हमारा किसी जमात से भी ना नमाज का झगड़ा है, ना रोजे का इख्तिलाफ है, ना ज़कात का इख्तिलाफ है, फातिहा का इख्तिलाफ भी नहीं है हमारा। फातिहा देना सुन्नियत नहीं है, हैबत नको का बोलो सुभान अल्लाह। दरगाह को जाना सुन्नियत, सुन्नियत इसको नहीं बोलते। आप चादर दरगाह पे चढ़ा रहे हैं, यह सुन्नियत है, यह बात गलत है। आप ठहर के या नबी सलाम अलैका, यह सुन्नियत है, यह बात गलत है। फातिहा देने से सुन्नियत नहीं है, सलाम पढ़ने का नाम सुन्नियत नहीं है, दरगाह जाने का नाम सुन्नियत। फिर आप पूछे हजरत सुन्नियत बोलते किसको, तो कान खोल के सुन लो दोस्तों, फातिहा में सुन्नियत नहीं है, सुन्नियत में फातिहा है। हम सुन्नी हैं इसलिए फातिहा देते हैं, हम सुन्नी हैं इसलिए सलाम पढ़ते हैं, हम सुन्नी हैं इसलिए दरगाह को जाते हैं, हम सुन्नी हैं इसलिए झंडा चढ़ाते हैं, हम सुन्नी हैं इसलिए उर्स करते हैं, हम सुन्नी हैं इसलिए 11वीं करते हैं। फिर आप पूछे हजरत सुन्नियत बोलते किसको, तो कान खोलकर सुन लो नौजवानों, सुन्नियत नाम फातिहा या सलाम का नहीं है, सुन्नियत नाम है आमिना के लाल को अपनी जान से ज्यादा चाहने का नाम सुन्नियत है। नबी की आल को अपनी औलाद से ज्यादा चाहने का नाम सुन्नियत है, नबी को आलिम गैब मानने का नाम सुन्नियत है, नबी को हाजिर और नाजिर जानने का नाम सुन्नियत है, नबी को ला मका का मकी मानने का नाम सुन्नियत है, नबी को शाफ़े महशर जानने का नाम मानने का नाम सुन्नियत है, नबी गुनाहगारों का हाथ पकड़कर जन्नत में ले जाएगा, इस अकीदे का नाम सुन्नियत है, इस अकीदे का नाम सुन्नियत है। पट्टे क्या करे, फातिहा बोलते फर्ज है क्या, हौला बना के छोड़ दिए। हम कब बोले रे फर्ज है बोल के, बोले फातिहा देना फर्ज है, कौन तो भी आज तक अहले सुन्नत का आलिम बोला। हम लोग खुद जुम्मे को कई ऐसे मुसलमान हैं 2 रकत पढ़ते कि भाग गए, फातिहा ही नहीं पढ़ता उन्हें। कई ऐसे सुन्नी मुसलमान हैं, हिंगन घाट की जामा मस्जिद में जुमा की नमाज पढ़ने 2000 आदमी आए, जब मौलाना सलाम पढ़ने खड़े तो खाली 200 ही थे, 1800 ऐसी चले गए। तो याद रखो, खुद सुन्नियों में कई ऐसे लोग हैं जो सलाम नहीं पढ़ते हैं, सुन्नियों में खुद ऐसे लोग हैं कई महीने महीने तक फातिहा नहीं दिलाते हैं। फातिहा में सुन्नियत नहीं है, सुन्नियों के पास फातिहा है, सलाम में सुन्नियत नहीं है, सुन्नियों के पास सलाम है। मगर सुन्नियत नाम किसका है, यहां जितने बैठे हैं सब सुन्नी हैं। पूछा गया क्यों, क्योंकि सब नबी को आलिम गैब मानते हैं, सब नबी को लामका का मकी मानते हैं, सब नबी को सय्यदुल अंबिया मानते हैं, सब नबी को सय्यदुल मुरसलीन मानते हैं, सब नबी को इमामुल अंबिया मानते हैं, सब नबी को मालिक जन्नत मानते हैं, सब नबी को मुख्तारे कायनात मानते हैं, सब नबी को अल्लाह का हबीब महबूब पैगंबर मानते हैं, सब नबी को पाक और बेऐब मानते हैं। इस अकीदे का नाम सुन्नियत है दोस्तों। तो हमारा जो जमात वालों से टेंशन है ना, वो टेंशन नमाज का, रोजे का, ज़कात का नहीं है। हमारा जो टेंशन है, कान खोल के सुनो दोस्तों जमात वालों से। फिर आप पूछे मौलाना, अगर नमाज रोजा ज़कात हज का टेंशन नहीं है तो फिर इतना इख्तिलाफ क्यों? ये
कर सकता है। जमात वालों से हमारा इख्तिलाफ गुस्ताखी रसूल की बुनियाद पर है, इल्म गैब की इनकार की बुनियाद पर है, नबी की अजमत की इनकार की बुनियाद पर है। हम सब कुछ तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन नबी की गुस्ताखी को, नबी की बेअदबी को, नबी के साथ की जाने वाली अजमतों की कमी को हम बर्दाश्त, इस बात पर हमारा इख्तिलाफ है। ये जितनी जमातें बनी है ना दोस्तों, हर जमात का लेबुल अलग अलग है। किसी का लेबुल है नमाज, खटके मार रहे, बोले चलो नमाज को, चलो नमाज को, नमाज लेबुल है। किसी का लेबुल है हदीस, पूछा क्या भाई, सही हदीस। अम्मा मैं बोला तू अहले हदीस। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, लेबुल है हदीस। किसी का लेबुल है नमाज, किसी का लेबुल है हदीस, किसी का लेबुल है इस्लाम, किसी का लेबुल है कुरान, किसी का लेबुल है अहले बैत, किसी का लेबुल है सहाबा, किसी का लेबुल है अइम्मा अरबा, किसी का लेबुल है तबलीग। हर कोई एक एक आइटम पकड़ के मार्केट में आ गया, मगर पूरों के पास अंदर घुस के देखे तो पता चला लेसन एक ही है, लेबुल अलग अलग है। लेसन पूरों की बुकों में अंदर लिखे हुआ है हुजूर हमारे जैसे है, हुजूर को इल्म गैब नहीं है, हुजूर ऐसे, हुजूर इंशा मर गए, मट्टी में मिल गए, देखते नहीं सुनते नहीं, ये सब बेकार है। हाँ, कैसा है मालूम, ये जून में स्कूल्स खुलते, देखो रीओपन होते हैं, एक क्लास के अंदर 40 बच्चे हैं, 40। हर बच्चा क्या करता, नोटबुक्स खरीदता। एक नोटबुक इंग्लिश की है, एक ही बच्चे के पास रहती, नहीं पूरे 40 का नहीं रहती, 40 के पास नोटबुक रखी हुई है इंग्लिश की। लेबुल सबकी बुक पे अलग अलग है। कोई मिक्की माउस का लेबुल लगाया, कोई क्या करा स्पाइडरमैन का लेबुल लगाया, कोई सुपरमैन का लेबुल लगाया, कोई तेंदुलकर का लेबुल लगाया, मगर अंदर बुक खोल के देखा तो लेसन 40 के पास एक ही है। ये पट्टे भी ऐसी है। बात समझ में आई? हमाको क्या टेंशन है मेरे भाई, हम तो बोल रहे हैं मेरे बड़े भाई, हम तेरी दाढ़ी हमारी दाढ़ी से अच्छी है। हम तो बोल रहे हमारी तो ही पेशानी, हम लोग भी नमाज पढ़ रहे मगर घट्टे आ रही नहीं हमारे। तेरी पेशानी इतनी नाजुक है पट्टे, पहले तो भी दो दिखते थे, अब पूरी पेशानी काली दिख रही, अब इतने भयानक घट्टे। हम लोग तो भी जो है पैजामे टखनों के नीचे रखे, तू घुटनों के नीचे रखे हुआ है। प्यारे बुजुर्ग और तो हम बोले बड़े भाई तू तो हमारे से अच्छा है, मगर हमारे को तेरे से इख्तिलाफ किसी और मौजू पर। हमारा और तेरा इख्तिलाफ इस बात पर है कि तू नबी पाक को नौज बिल्ला अपने जैसा समझता है, तू नबी पाक की अजमत का इनकार करता है। तूने नबी से दीन लिया, कुरान लिया, हदीस लिया, सब लिया, मगर तूने नबी को छोड़ दिया। तू नबी की अजमत का मुनकिर है, तू नबी की शान में बेअदबियां गुस्ताखियां करता है। इस बात से हमारा इख्तिलाफ है, और हम सब कुछ तो बर्दाश्त कर सकते हैं। कोई अगर हमें बुरा बोले, हमारे बाबा को बुरा बोले, भाई को बुरा बोले, बर्दाश्त तो कर सकते हैं, मगर कोई हमारे नबी को बुरा बोले, खुदा की कसम हम मर जाएंगे, मगर गुस्ताखी मुस्तफा को बर्दाश्त। इसी बात पर हमारा इख्तिलाफ है। आज लोग नहीं समझे कि आखिर ये इख्तिलाफ कई को याद रखो दोस्तों, हम ये इख्तिलाफ की वजह भी बता देते हैं। देखो, ये जितने लोग नबी को अपनी तरह समझते हैं, नबी के इल्म गैब का इनकार करते हैं, नबी की अजमत का इनकार करते हैं, कहते हैं हुजूर को मेराज नहीं हुई, हुजूर सो रहे थे, ख्वाब में सारा मामला हो गया। कहते हैं कि हुजूर शफाअत नहीं कराएंगे, हुजूर खबर में तशरीफ नहीं लाते हैं। कहते हैं कि या नबी सलाम अलैका बोले तो हुजूर नहीं सुनते हैं। ये जो गुस्ताखियां, ये जो बेअदबियां हैं, प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों,
गौर करो सुन्नियों में और इन 72 में क्या फर्क है। जब ये बाजू वाले, मालूम ना, हाँ बाजू वाले मर जाएंगे, इनको इनकी खबर में उतारा जाएगा। खुदा की कसम, इनको इनकी खबर में बचाने के लिए कोई इनका अमीर साहब आएंगे। उन हाइच ने हिंगन घाट में तो आते कहां से, उन्होंने तो गए हुए टूर पे। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, कोई बाजू वाला अगर मर जाए तो उसको बचाने के लिए उसकी खबर में उसका शेख साहब हफिज़हुल्लाह ताला आएगा। कहां से आएगा? उन्हें सऊदी में बैठा हुआ है, इन्हें हिंगन घाट में मारा हुआ है। कोई शेख साहब इनकी खबर में, कोई मुल्ला जी मौलवी साहब इनकी खबर में नहीं आएगा। मगर ऐ सुन्नियों, किस्मत करो, अपनी किस्मत पे नाज करो कि अल्लाह ने तुम्हें अहले सुन्नत वल जमात में पैदा किया कि इनको बचाने के लिए कोई इनकी खबर में इनका मौलवी, इनका अमीर, इनका शेख नहीं आएगा। अरे वो क्या खाक आएगा, वो खुद बच गया तो बहुत बड़ी बात है, उसका ही मसला हल हो गया तो अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। कोई इनको बचाने नहीं आएगा। मगर सुन्नियों, तुम अपनी किस्मत पे नाज करो, जब हम मर जाएंगे तो हमको बचाने के लिए हमारी बीवी नहीं आएगी, हमारे बच्चे नहीं आएंगे, हमारे माँ बाप हमारी खबर में नहीं आएंगे, मगर आमिना का लाल गुलामों की खबर में तशरीफ लाएगा। हुजूर तशरीफ लाएंगे दोस्तों। इसीलिए हम हर एक को तो छोड़ सकते हैं मगर नबी मोहतरम को। इसीलिए मैं कहता हूं कि जितनी जमातें बनी हुई है ना, ये सारी जमातें किसी ना किसी मुल्ला जी ने बनाई है। किसने बनाई? मुल्ला जी। हट गए तो हजरत जी, इन्हों हट गए तो शेख जी, इन्हों हट गए तो अमीर साहब। ये पूरे मुल्लाओं की बनाई हुई जमातें, पूरी 72 की 72 जमातें। लेकिन सुन्नियों, तुम अपनी किस्मत पे नाज करो। तुम जिस अहले सुन्नत वल जमात को मानते हो, ये किसी मुल्ला या मौलवी की जमात नहीं है, ये किसी आलिम या मौलवी की बनाई हुई जमात नहीं है, ये किसी जो है वली अल्लाह की भी बनाई हुई जमात नहीं है, ये किसी मुहक्किक, मुफस्सिर, मुहद्दिस या फकीह की बनाई हुई जमात नहीं है। ये जो अहले सुन्नत वल जमात है, कान खोलकर सुनो मुसलमानों, ये तो ताबईयों, तबे ताबईयों और सहाबा की भी बनाई हुई जमात नहीं है। फिर आप पूछे हजरत, ये जमात किसकी बनाई हुई है? तो जवाब लो, ये जमात के बानी, वो फाउंडर का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ये सरकार की बनाई हुई जमात है। किसकी? जरा जोर से बोले, अब ईमानदारी से बोलो। नबी की जमात को छोड़ के मुल्ला की जमात में जाना कोई अक्लमंदी है? बोलो ना जी। अब्बा जान का घर छोड़ के ससुराल में शिफ्ट हो जाना कोई अक्लमंदी है? अरे वाह, सुभान अल्लाह। यहां तो नहीं है बोल रहे, मगर बाज लोग हमारे कहां फंसा दिए भाई मौलाना लाके। कई ऐसे लोग हैं हिंगन घाट में जो ससुराल शिफ्ट हो गए हैं। सही है नहीं? सुभान अल्लाह, आपने को मालूम है। अब्बा का घर छोड़ के ससुराल को जाना कोई अक्लमंदी? नबी की जमात छोड़ के मुल्ला की जमात में जाना कोई अक्लमंदी? एक साहब बोले, फिर मौलाना उन लोग नमाज पढ़ा रहे ना। ऐसा नमाज पढ़ा रहे? फिर एक साहब बोले, मौलाना उन लोग बुला के हमको दीन सिखाए ना। हमको कलमा पढ़ना भी नहीं आता था, उन्होंने कलमा पढ़ना सिखाए, तहारत लेना सिखाए, वजू करना सिखाए। कुछ भी नहीं आता था उनका, ने गए जब सब सीखे। मैं बोला और क्या सिखाए? बोले बहुत कुछ सिखाए मौलाना, नमाज 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 सिखाए। तो बोला हम लोग यहाँ बुला के भजन सिखा रहे हैं। जरा बोलो ना भाई, जरा बोलो भाई, हम लोग भजन सिखा रहे हैं।
गीता पढ़ा रहे हैं, वेद पढ़ा रहे हैं, बाइबल सिखा रहे हैं, सुन्नियां नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं। खुदा की कसम, हम जैसी नमाज पढ़ रहे वैसी नमाज तो कोई भी नहीं पढ़ रहे हैं। बेशक बेशक। अरे मेरे भाई, हम भी तो नमाज कुछ बुला रहे हैं आपको। अब ये जलसा कहीं को करे, हम आपको अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए जलसा करे। उन्हें बोल साहब उन्हें बुला रहा है, तहारत सिखा बोल साहब। ऐसा कब सीखा? 35 साल में सीखा। अम्मा अब तक लिया ही नहीं। बोले तो सोच के तो बोल, हौले क्या बोल रहा। अच्छा मैं बोला तहारत लेना कहां सीखा? जमात में जाकर सीखा। ओह, कितने दिन गया सीखा? 4 महीने गया था। अरे बोला हौले तहारत लेने कितनी देर लगती? बोले 5 मिनट। 5 मिनट की तहारत सीखने 4 महीने गायब हो जाता। चिचोरे पने की हद हो गई मेरे भाई। अक्ल को दखल तो दो रे दीवाने, क्या बोल रहे तुम लोग? कितनी बुरी बात है ना। मेरे को अब तक कुछ भी नहीं आता था भाई, सीना ठोको में कुछ भी नहीं आता था, अब सीखा मैं। अल्लाह अकबर, कितनी बुरी बात है रे हौले। 35 साल का हो गया, अब तक तहारत लेना नहीं आ। क्या क्या करा है कि अब तक। अल्लाह माफ करे, अल्लाह हिदायत दे ये हौली कौम को। क्या दीवाने पने के बात है मेरे भाई, शर्म आनी चाहिए। 35 साल तक तहारत लेने नहीं आया करते इसको। फिर वो सीखा भी तो 35 साल के बाद 4 महीने लगाया उसको। हमारे मौलाना का ने बैठ जा, मगरिब को बिठाए तो ईशा को पूरा सिखा के छोड़ देते तेरे को।